मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में लॉकडाउन लागू हो चुका है। 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर सब कुछ बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर भी ताले बंद रहेंगे। सुबह शाम खुल सकेगी सब्जी की दुकानें। तो कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है बिहार में, इससे मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और फिर से लॉकडाउन किया जाएगा। हालांकि इसके पहले से कई जिलों में लॉकडाउन किया गया था, लेकिन इस लॉकडाउन को जो बढ़ाया गया है, इसमें सख्ती बढ़ती जाएगी। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो खुली रहेगी। बाकी धार्मिक स्थल की भी बात की जाए तो धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। बिहार में लॉकडाउन लागू किया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से नवजीत लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, एक फैसला लिया गया है क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण जो बिहार में बढ़ते जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या आम क्या खास। बीजेपी की बात की जाए तो 75 नेता और कर्मचारी कोरोना के चपेट में आ गए। अब लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। जानना चाहेंगे इसमें क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या कुछ खुले रहेंगे, क्या कुछ बंद रहेंगे। देखिए, एक लाइन में यदि बात कीजिएगा तो जो लॉकडाउन 2 था देश भर में, वही लॉकडाउन बिहार में लागू किया गया। लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली एक की गई है कि जो निर्माण कार्य है, कंस्ट्रक्शन के जो काम है, रोड, सड़क, भवन, जो कहीं भी जो काम काज चल रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी मिले, काम मिले, उसको बाधित न करते हुए उसे खुला रखा है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है। एक तरीके से जो बिहार की जो सीमा है वो सील कर दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। आने जाने के लिए पास की व्यवस्था जो थी उसे लागू किया गया है। तो एक तरीके से देखिए, जो लॉकडाउन है, अभी भी बिहार के करीब आधे दर्जन से ज्यादा जिले हैं वो लॉकडाउन में है। राजधानी पटना है वो लॉकडाउन में है। लेकिन अभी बिहार में ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस है वो जारी है। रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, एयरपोर्ट से आप बिना रोक टोक के किसी भी वाहन से, सार्वजनिक हो या फिर निजी, जा सकते हैं, आ सकते हैं। न कोई आपको पास की जरूरत है, न आपको किसी तरह की रोक टोक होगी। लेकिन जो लॉकडाउन जो 17 तारीख से लागू होगा पूरे बिहार भर में, उसमें आवाजाही पे पूरे तरीके से पाबंदी रहेगी। चूंकि इस आवाजाही की वजह से ही इस तरीके का जो कोरोना जो संक्रमण है वो काफी तेज हो गया है। याद कीजिए, जब लॉकडाउन खत्म हुआ था उस समय बिहार का जो संक्रमण था, जो डेली का जो आंकड़े आते थे, उसमें तकरीबन 150-200 मरीज सामने आते थे। लेकिन आज की तिथि में देखिएगा तो ये जो संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 1000 के ऊपर है, 1500 के पास है। यानी हर दिन 1000 लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। हम तस्वीर दिखाएंगे इस पुराना सचिवालय का। पुराना सचिवालय है जो पूरे तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है। हर विभाग है वो कहीं न कहीं इससे प्रभावित हुआ है। आप मुख्य सचिव का सेल कह लीजिए, डिप्टी सीएम का जो चैम्बर है, विभाग है, वित्त विभाग है, उसको देख लीजिए। तो ज़्यादातर जो कर्मी है या तो होम क्वारंटाइन है या फिर आइसोलेशन में है या फिर पॉजिटिव हो चुके हैं। तो लॉकडाउन पूरे तरीके से इस सचिवालय में दिख रहा। सरकारी कामकाज है वो ठप हो चुके हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जो सुबह अभी जैसे जो मार्केट खुल रहे हैं, सुबह 2-3 घंटे के लिए खुलते हैं, शाम में 2-3 घंटे के लिए दुकानें खुलेगी। जो जरूरी है, कपड़ा लत्ता, जो रेडीमेड गारमेंट्स, मॉल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह अभी भी बंद है और इसी तरीके से बंद रखा जाएगा। लेकिन नवजीत, देखा ये जा रहा है कि इसके पहले भी कई जिलों में लॉकडाउन था, लेकिन अब फिर से लॉकडाउन लेने का फैसला लिया गया है। तो ये समझना चाहेंगे, क्या जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो इस बार सख्ती से पालन कराया जाएगा? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। और बिहार की बात की जाए तो कोरोना का कहर है ही, साइड में बाढ़ की भी स्थिति है, तो और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। बिल्कुल, देखिए, सतर्क रहने की जरूरत है। यदि आप जो सरकारी डेटा है उसको बात करते हैं, जो सैंपल लिए जाते हैं उसकी बात करते हैं, इसके अलग यदि जाते हैं, यदि इतर सोचते हैं, तो हमारी जो आबादी है तकरीबन 20 से 25% इन्फेक्टेड हो चुकी है। ज़्यादातर जो सैंपल लिए जाते हैं उसमें 20 से 25% लोग पॉजिटिव आ जा रहे हैं। ये अलग बात है कि सिम्टम नहीं है। एक ऊपर वालों के शुक्र मनाइए कि यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े मजबूत हैं, इम्यूनिटी पावर अधिक है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा मृत्यु नहीं हो रही है। लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं है, खराब हैं। ज़्यादातर केसेस देखे जा रहे हैं हमारे जो संपर्क में हैं, फिर जो और लोगों जो संपर्क में जो कोई भी
रिपोर्ट दे रहे हैं, जी। देखने में बिल्कुल स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन जैसे ही वो सैंपल जांच करने के लिए देते हैं तो उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रहा है। कुछ इसी तरीके का नजारा बिहार के जो बिल्कुल सरकारी स्थिति गलियारे हैं, और वहाँ पे दुरुस्त देखने को करनी मिलेगा। पड़ेगी तो और social लोगों से भी यही distancing हो या अपील फिर कि वो भी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।